नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि हर एक एलसीडी एलईडी टीवी के मदरबोर्ड के अंदर एक 5 पिन का आईसी लगा होता है। तो वो 5 पिन आईसी अगर ख़राब हो जाए आपके मदरबोर्ड के अंदर, तो आप उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो और उस जगह पे आप कौन सा इक्विवेलेंट आईसी लगा सकते हो, आज के इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएंगे कि 5 पिन आईसी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कोई भी किसी भी नंबर का 5 पिन आईसी आपके मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ है तो उस जगह पे आप कौन सा आईसी लगा सकते हो और वो आईसी कहाँ से मिलेगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो अभी आज के इस वीडियो के अंदर जिस आईसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो इस आईसी का जो नंबर है वो है AB0DA। और ये आईसी आप कहाँ कहाँ पर लगा सकते हो उसका भी एक्सप्लेन इसी वीडियो के अंदर आपको कर देता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए इस आईसी का कौन सा पिन किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, एक नंबर पिन की अगर हम बात करें तो एक नंबर पिन हो गया हमारा इनेबल के लिए, यानी कि EN। इस आईसी को इनेबल करने के लिए हमारा ये इस्तेमाल होंगे एक नंबर पिन। उसके बाद 2 नंबर पिन हमारा होना चाहिए ग्राउंड, GND। 3 नंबर पिन दोस्तों हमारा होना चाहिए LX। इसका मतलब क्या होता है आपको इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए बाकी ये 2 जो पिन है, इस पिन क्या काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो 4 नंबर पिन है ये हो गया हमारा इनपुट। तो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट इनपुट होगा इस आईसी के अंदर। उसके बाद हमारा 5 नंबर पिन हो गया फीडबैक के लिए, FB, फीडबैक के लिए। तो ये हमारा काम है। तो ये आईसी के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर आपको इस आईसी को किसी भी मदरबोर्ड के अंदर लगाना है तब आपको क्या करना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो इनेबल का मतलब आपको पता चल गया होगा कि इस आईसी को इनेबल करने के लिए दूसरा नंबर पिन हमारा ग्राउंड होना चाहिए, यानी कि जिस बोर्ड के अंदर आप इस आईसी को लगाओगे उसका उस जगह का जहाँ पे आप इस आईसी को लगाओगे उस जगह का 2 नंबर पिन आपका ग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद हमारा बारी आता है 3 नंबर पिन का। 3 नंबर पिन यहाँ पे लिखा हुआ है LX का मतलब दोस्तों ये होता है इंडक्टर पिन। LX मतलब इंडक्टर, INDUCTOR। और इंडक्टर का मतलब होता है कॉइल, यानी कि आपका जो जहाँ पे आईसी लगाओगे उस आईसी के 3 नंबर पिन से आपका एक एक कॉइल लगा होना जरूरी होता है इस आईसी को अगर लगाओगे तब। उसके बाद इन का मतलब होता है +5 वोल्ट, यहाँ से इनपुट होगा, यानी कि जो हमारा 5 वोल्ट पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई के साथ 4 नंबर पिन हमारा कनेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा इनपुट होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा फीडबैक हो गया, और ये फीडबैक जो है ये इस पिन को इंस्ट्रक्शन देगा कि हमारा जो पीछे जो काम चल रहा है या नहीं, हमारा टीवी स्टैंड बाय से रिलीज हुआ है कि नहीं, ये सारे काम इस पिन के जरिए होगा। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो इसका जो आउटपुट दोस्तों नहीं होता है, ये जो हमारा इंडक्टर पिन है इस इंडक्टर पिन के जरिए सब हमारा काम होता है। जब हमारा इंडक्टर पिन के जरिए यानी कि 3 नंबर पिन से हमारा एक जो कॉइल लगा होगा उस कॉइल के अंदर हमें 1.1 वोल्ट से लेकर 1.23 या 1 वोल्ट आसपास आपको वोल्टेज मिलेंगे, जब ये हमारा आईसी जो सही कंडीशन में काम करेगा। तो आपको दोस्तों थ्योरेटिकली पता चल गया होगा इस आईसी के बारे में। तो आप चलते हैं हमारे मदरबोर्ड के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको ये ट्रैक करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा जो आईसी है इसका नंबर है AB0DA और ये हमारा 5 पिन का आईसी है। और मैक्सिमम टीवी के अंदर हमने जो कनेक्शन बताया हूँ यही कनेक्शन होता है। हालांकि आपका जो आईसी का नंबर कोई दूसरा भी हो सकता है, यानी कि अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर इसके अलावा यानी कि हमने जो आईसी का नंबर यहाँ पे लिखा हूँ इस आईसी के अलावा कोई दूसरा आईसी लगा हुआ है तो उसके जगह पे आप ये आईसी लगा सकता है या नहीं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि हमने जो 5 पिन के बारे में अभी बताया, पहला नंबर पे इनेबल, दूसरा ग्राउंड, तीसरा LX, चौथा इनपुट और 5वां जो हो गया हमारा फीडबैक के लिए। तो चलिए इसी चीज़ को मैं अपने मदरबोर्ड के अंदर दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया इस आईसी का काम क्या है और कौन सा पिन किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या हम इस आईसी को सभी LCD LED टीवी मदरबोर्ड के अंदर लगा सकता हूँ या नहीं, जहाँ पे 5 पिन का आईसी लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड के अंदर एक 5 पिन का आईसी लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा 5 पिन का आईसी है और इस आईसी का नंबर जो है वो दूसरा है, यानी कि हमने आप लोगों को इस आईसी के बारे में बताया जिसका नंबर है AB0
DA। लेकिन जब हम बात करेंगे इस मदरबोर्ड के अंदर जो IC लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, इसका नंबर कुछ अलग है, जिसका आप देख सकते हो ऑन D4A4, इस तरीके से ये इसका नंबर लगा हुआ है। क्या हम इसके जगह पे हम अपना जो अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया इस IC को लगा सकता हूँ या नहीं? चलिए आज आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि इसका नंबर क्या है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो है आपको सिर्फ इसी IC को मिलेंगे, और मैं लगभग आज तक जितने भी मदरबोर्ड रिपेयर करा हूँ सबके अंदर ये सपोर्ट हो जाता है। लेकिन एक दो ऐसा मिला है जो कि ये IC उसमें सपोर्ट नहीं करता है, और इसका नंबर आप अच्छे से याद में रखिएगा क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन जो मदरबोर्ड के अंदर IC लगे होते हैं वो हमें सेम टू सेम कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, तो हमें इक्विवेलेंट के हिसाब से इस IC को, हमें छोटा IC जो इस IC को लगाना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इस IC का 1 नंबर पिन, यानी कि जो IC मैंने आप लोगों को बताया, इस IC का 1 नंबर पिन हमारा इनेबल के लिए, 2 नंबर ग्राउंड, 3 नंबर LX यानी कि इंडक्टर का, और 4 नंबर पिन इनपुट। तो हमें 3 पिन को मेजरमेंट करना पड़ेगा, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। कैसे? चलिए इस मदरबोर्ड के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो हमारा इस मदरबोर्ड के अंदर ये हमारा 5 पिन का IC है, और हम चाहते हैं, और मान लीजिए ये हमारा IC खराब हो चुका है और अब हमें यहाँ पे हमारा नया वाला IC को लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक प्रोब को अपने ग्राउंड के साथ टच कर देना होगा, जैसे ही मैंने करा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा 5 पिन का IC है, इस IC का जो 2 नंबर पिन है वहाँ पे टच करना होगा। जैसे ही आप टच करेंगे तो अगर बीप साउंड मिले, मतलब ये हमारा 1 नंबर जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए देखिए बीप साउंड मिल रहा है, यानी कि हमारा ये 1 नंबर क्राइटेरिया हो गया है। अब 2 नंबर पिन के साथ हमारा ये जो कॉइल दिख रहे होंगे, कॉइल मतलब इंडक्टर कॉइल होता है, तो इस कॉइल के साथ आपस में जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए हमारा 3 नंबर पिन जो है यहाँ से एक ट्रैक के जरिए ये जुड़ा हुआ है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इस तरीके से मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। हमारा यहाँ पे टच करा, उसके बाद यहाँ पे टच करा, हमारा जो बीप साउंड सुनाई दे रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पे टच करता हूँ इस IC पे, इस 3 नंबर पिन पर, और आपको बीप साउंड जो सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है। मैंने इसका 3 नंबर पिन पे, और यहाँ पे देखिए इस जो कॉइल है, कॉइल के साथ कनेक्शन करके रखा हूँ, तो बीप साउंड मिल गया। हमारा 2 नंबर जो क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब 3 नंबर सबसे महत्वपूर्ण पिन है, यही है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा इनपुट के लिए इस IC को वोल्टेज जाता है। चलिए हम इसको मेजरमेंट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो 4 नंबर पिन है इसको हम टच करेंगे, और ये हम देखेंगे कि ये पिन हमारे 5 वोल्ट जो कैपेसिटर और पावर सप्लाई होता है उसके साथ कनेक्शन है या नहीं। तो हमारा जो 5 वोल्ट का कैपेसिटर ये रहा हमारा, और पीछे की साइड हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे 5 वोल्ट का कैपेसिटर, यहाँ पे 5 वोल्ट आपको लिखा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट लिखा है, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 5 वोल्ट का पॉइंट है। ये रहा, कहाँ, ये रहा हमारा, ये 5 वोल्ट का पॉइंट है। तो इस पॉइंट के साथ हमारा इस 5 पिन IC का 4 नंबर पिन एक साथ जुड़ा होना चाहिए। तो हमें अगर बीप साउंड मिलेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि एक साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए टच करता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों हमें बीप साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब अब हम इस जगह पर हमारा ये वाला IC लगा सकता हूँ बहुत ही आसानी से, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेंगे। ये जो हमारा जिस IC के बारे में मैं बताया उसको आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। ये तो हो गया इस मदरबोर्ड के बारे में, जिसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। इस मदरबोर्ड का नंबर CV59HI। अब हम बात कर लेंगे ये जो हमारा मदरबोर्ड है, ये कोई दूसरा नंबर का मदरबोर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा 52.2 का मदरबोर्ड है। अब हम इसके साथ भी एक बार चेक कर लेंगे कि सेम क्राइटेरिया इसमें साथ हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो हम इसको ग्राउंड कर लेता हूँ, उसके बाद हमारा जो इस IC का 2 नंबर पिन है उसके साथ हम टच करेंगे, और इस IC का नंबर भी कुछ अलग आप देख सकते हो। इस IC का नंबर आपको कुछ यूनिक टाइप का आपको देखने को मिलेंगे। IC का नंबर है, देख सकते हो T50A078। तो इसका जो ग्राउंड पॉइंट होना चाहिए हमारा 2 नंबर पिन, तो हम 2 नंबर पिन पे टच कर रहा हूँ। देखिए बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना। इसका मतलब 1 नंबर क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो 3 नंबर पिन है वो हमारे इस इंडक्टर कॉइल के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये भी एक बार हम टच कर लेता हूँ। तो ये हमारा छोटा सा कैपेसिटर इस इंडक्टर कॉइल के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। तो एक प्रोब को हम यहाँ पे टच करेंगे और दूसरी प्रोब को हम टच करेंगे, यहाँ पर देखेंगे बीप साउंड आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों बीप साउंड आ रहा है। इसका मतलब 2 नंबर क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है। और 3 नंबर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है,
तो ये 4 नंबर जो पिन है वो हमारा 5 वोल्ट के साथ जुड़ा होना रहना चाहिए, जो कि पॉजिटिव पावर सप्लाई होता है। तो ये हमारा 5 वोल्ट का कैपेसिटर है और इस 5 वोल्ट कैपेसिटर के साथ ये हमारा एक छोटा सा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोब को हम यहाँ पे टच करेंगे और दूसरे प्रोब को हम यहाँ पे टच करेंगे कि देखेंगे कि कोई बीप साउंड मिल रहा है कि नहीं। देखिए बीप साउंड मिल रहा है, इसका मतलब हमारा इस जगह पर भी हम इस आईसी को लगा सकता हूँ। देखिए ये तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी मदरबोर्ड का जो 3 क्राइटेरिया मैंने बताया, सबसे पहले तो 2 नंबर पिन अपना ग्राउंड होना चाहिए, 3 नंबर पिन आपके कॉइल के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर हम इस आईसी की बात करें 5 पिन, देख सकते हो 2 नंबर हम ग्राउंड चेक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टच करा, यहाँ पे देखिए 20 पाउंड मिल रहा है और 3 नंबर यहाँ इसके साथ तो जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हो ट्रैक। और यहाँ पे 4 नंबर जो पिन है हमारा 5 वोल्ट के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा 5 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो इसका अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये रहा हमारा इसका पॉजिटिव, इसके साथ हमारा जो 4 नंबर पिन है वो जुड़ा होना चाहिए। एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों बीप साउंड मिल रहा है ना। तो दोस्तों इस जगह पर भी आप हमारे जो AB0DA आईसी को लगा सकते हो, यानी कि ये हमारा जो यूनिवर्सल टाइप का आईसी है, इस आईसी को इस जगह पर लगा सकते हो बहुत ही आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होंगे। और एक बात, हम एक ओरिजिनल मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास पैनासोनिक का ओरिजिनल मदरबोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर भी 5 पिन का आईसी लगा हुआ है कुछ इस जगह पर। तो इसका भी एक बार मतलब आपको दिखा देता हूँ मेजरमेंट करके कि इस जगह पर हम लगा सकता हूँ या नहीं। सबसे पहले तो एक पिन को हम यहाँ पे ग्राउंड कर लेता हूँ और इसका जो बीच वाला पिन है आईसी का, कहाँ रहा, बीच वाला पिन है हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है, देख सकते हो ग्राउंड है। और उसके बाद 2 नंबर क्राइटेरिया जो 3 नंबर पिन है कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। और 4 नंबर पिन जो है हमारा 5 वोल्ट ये जो कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव के साथ जुड़ा होना चाहिए। चलिए एक बार चेक कर ही लेता हूँ। देखिए देख सकते हो, यानी कि आप इस जगह पर भी हमारा इस यूनिवर्सल टाइप का जो आईसी है 5 पिन का, इसको आप लगा सकते हो। आपको अगर मार्केट से नहीं मिलता है तो आप हमारे वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। और अगर आप हमारे वेबसाइट से परचेस करने के बाद अगर ये आउट ऑफ स्टॉक मिले तो आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, जिसका नंबर आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, AB0DA इस नंबर का आईसी आप परचेस कर लीजिए। लगभग 99% टीवी मदरबोर्ड के अंदर इसको लगा सकते हो। ये जो आईसी मेरे हाथ में देख रहे होंगे, इस आईसी को आप 99% LCD LED टीवी मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन 1-2 के अंदर आपको ये नहीं लगेगा क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए जब भी आप किसी भी मदरबोर्ड के अंदर इस 5 पिन आईसी को लगाओगे तो आप एक बार 3 चीज़ें चेक कर लेना, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन। 2 नंबर पिन ग्राउंड होना चाहिए, 3 नंबर पिन हमारा कॉइल के साथ जुड़ा होना चाहिए और उसके साथ साथ जो 4 नंबर पिन है वो हमारा 5 वोल्ट के साथ इनपुट होना चाहिए। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे टेक्नीशियन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को पता चले 5 पिन आईसी के बारे में सारी जानकारी। अगर इसी प्रकार के वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।